देख सकते हो कि क्या हाल है। भीड़ बहुत ज्यादा। भूख, गर्मी और पसीने से जूझते हुए आखिरकार मैं पटना स्टेशन पहुंच गया। पूरे 20 घंटे के सफर के बाद मैं कल रात 11 बजे इस ट्रेन में बैठा था और आज 7:30 बजे पटना स्टेशन पहुंचा हूं। और मैंने कल 8 बजे खाना खाया था और अभी 8 बजे मैं ट्रेन उड़ीक रहा हूं। जाऊंगा, 1 घंटे का सफर और है आगे, उसके बाद मैं जाकर खाना खाऊंगा। इस ट्रेन से तो मैं जान बचा के निकला हूँ बस। मैंने अपनी जर्नी 24 अप्रैल को छोड़ी थी फिरोजपुर में और फिरोजपुर से मैं घर चला गया था। लेकिन कल रात को मैंने अपनी जर्नी फिर कंटिन्यू करी फिरोजपुर से और मैं मथुरा आ गया। हालांकि कल रात को मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल भी नहीं था वीडियो बनाने के लिए, तो मेरा मूड भी बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि बीमार होने के कारण अभी भी मैं ठीक नहीं हूँ। तो इसलिए मेरा कोई इरादा नहीं था वीडियो ठीक तरह से बनाने का यूट्यूब के लिए। मैंने सोचा था कि थोड़ी बहुत क्लिप्स निकालूंगा और इंस्टाग्राम पर वॉइस ओवर लगाकर डाल दूंगा, लेकिन इस सफर ने मेरा मूड चेंज कर दिया। अब मैं वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब के लिए भी और इंस्टाग्राम के लिए भी, क्योंकि सफर में कुछ ऐसे लोग मिले थे जिनकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस फिर से वापस आया, उनकी वजह से मेरा सफर अच्छा गुजरा। तो धीरे धीरे मेरा मूड चेंज हो गया और सुबह मैंने सोचा कि मैं अपनी जर्नी अच्छे से कंप्लीट करूंगा। और आज का जो पूरा दिन है वो मैं मथुरा में बिताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे शाम रात को 11 बजे ट्रेन मिलेगी पटना के लिए और मुझे जाना है पटना हमारे तीसरे तख्त की तरफ। और आज का पूरा दिन मैं मथुरा में बिताऊंगा। फिलहाल मैं जा रहा हूँ जन्मभूमि और दोपहर को मैं यमुना घाट पर बैठूंगा, क्योंकि मैं पहले भी मार्च में जब होली पे आया था तो मैंने वहाँ पे टाइम बिताया था और वहाँ पे बहुत सुकून मिलता है यमुना किनारे बैठ कर। तो अभी मैं वहीं जाऊंगा और कोशिश करूंगा पूरा दोपहर में वहीं बैठ करूँगा और शाम को फिर वापस बाहर निकलूंगा। लेकिन मुझे नहीं पता कि शाम को मुझे क्या करना है। मुझे यही पता है कि मैं बस जन्मभूमि जा सकता हूँ या यमुना घाट जा सकता हूँ। देखूंगा कहीं और जगह अच्छी लगी तो किसी से पूछ के चला जाऊंगा और शाम को मैं 11 बजे के स्टेशन के लिए निकल जाऊंगा। 11 सवा 11 के बजे के बीच में हमारी ट्रेन। गर्मी बहुत ज्यादा है। सुबह तो जब यहाँ पहुंचा था ना तो ऐसा लग रहा था कि बारिश होगी, लेकिन अब धूप बहुत ज्यादा है। 3 किलोमीटर के रास्ते में मैं 2 बार रुक चुका हूँ। टांगे जवाब दे चुकी है, पैदल बिल्कुल भी नहीं चला जा रहा। अब भी चलना है, जन्मभूमि जाऊंगा, उसके बाद मुझे यमुना घाट के लिए भी चलना है और रात को फिर दोबारा 3-3.5 किलोमीटर का रास्ता है ये जन्मभूमि से रेलवे स्टेशन का, वो फिर से पैदल पार करना है। मुझे 10-15 मिनट हो गए बैठे बैठे, बहुत आराम हो गया। अब चलता हूँ, क्योंकि जितनी मैं ज्यादा देर बैठा रहूंगा गर्मी बढ़ेगी, कम तो होने वाली नहीं है ये। और आगे मेरे पास और भी कई दिक्कतें हैं जिनका मुझे सामना करना है। जन्मभूमि में ना तो हम मंदिर के अंदर हम फोन ले जा सकते हैं, ना बैग ले जा सकते हैं। और फोन तो वहां पर बिना पैसों के भी जमा हो जाता है, वहां पे बाहर काउंटर काम है वहां पे जमा हो जाते हैं। लेकिन बैग जमा करवाने के लिए 20 रुपए देने पड़ते हैं और मेरे पास 20 रुपए नहीं है, तो मुझे किसी दुकान वाले से बात करनी पड़ेगी। देखेंगे कि वो बिना कुछ खरीदे मान गया मेरा बैग रखने के लिए तो रख देंगे, वरना हो सकता है मुझे जन्मभूमि से भी बिना अंदर गए ही बाहर से ही वापस लौटना पड़े। गर्मी बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो मैं जन्मभूमि के बाहर भी थोड़ी देर आराम करके सीधा मैं जा रहा हूँ यमुना घाट पे, क्योंकि मैंने रास्ते में ही आराम करने के चक्कर में बहुत ज्यादा टाइम बिता दिया और अब दोपहर हो चुकी है। मैं काफी देर वहां पे भी बैठा रहा, लेकिन मैं अंदर नहीं गया। मैंने सोचा कि अब आराम करता हूँ, शाम को देखूंगा अगर समय मिला तो मैं जन्मभूमि जाऊंगा अंदर, वरना नहीं जाऊंगा। लेकिन अब मैं जाकर आराम करूंगा और मेरे फोन की बैटरी भी लो है, तो देखूंगा कहीं फोन चार्ज करने के लिए जगह मिल गई तो फोन चार्ज करके एक आधी वीडियो एडिट करने की कोशिश करता हूँ। विश्राम घाट पे जाके बात करते हैं। लो, पहुंच गई यमुना घाट, दर्शन यमुना जी के।
पूरा दिन डेड फोन के साथ बिताने के बाद अब जाके मैंने अपना फोन चार्ज किया है बटेश्वर स्टेशन पर आकर। और अब मैं फोन चार्ज करके खाना खाने जाऊंगा और वहां से आकर मैं वापस जाऊंगा मथुरा स्टेशन, यहाँ 11 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए। अभी हो सकता है मैं गुरुद्वारा साहिब है, गुरुद्वारा बगीची साहिब, वहां जाऊं, क्योंकि यमुना घाट पे एक पंडित जी थे, उन्होंने बताया था कि वहां पर जरूर जाना, ऐतिहासिक गुरुद्वारा है। तो अभी कोशिश करूंगा वहां जाने की। और वो अगर वहां पर लंगर मिल गया तो वहीं पर खाऊंगा। ये है जन्मभूमि मंदिर के पास की मार्केट। सुबह तो मैं नहीं वीडियो बना पाया था क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा थी, तो मैं यमुना घाट पे चला गया था। यहाँ पर कभी बाहर ही वीडियो बना रहे हैं क्योंकि इस गेट से अंदर हम फोन नहीं ले जा सकते। बाहर जमा करवा के जाना पड़ता है, बैग भी बाहर, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि हम अंदर नहीं ले जा सकते। कोई स्मार्ट वॉच, कोई एयरपोर्ट, कुछ भी नहीं। इसलिए मैं जब पिछली बार गया था और अब भी गया हूँ, तो हर बार फोन जमा करवा के जाना पड़ता है। इंडिया के कुछ गिने चुने मंदिर हैं, जो बड़े मंदिर, जो अलाउ नहीं करते हैं कि उनके अंदर फोन जाए। उन्होंने ऐसे रूल बनाए हुए हैं। और मैं कई बार सोचता हूँ कि गुरुद्वारों में भी ऐसा होना चाहिए। खासकर जब अमृतसर जाता हूँ तो श्री हरिमंदिर साहिब गुरुद्वारा है, वहां पे भी ये रूल लागू होना चाहिए। बस 500 से 600 मीटर दूर है, लेकिन मेरी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है क्योंकि सुबह से मैं कम से कम 10-12 किलोमीटर पैदल चल चुका हूँ और अब मेरी टांगे जवाब दे चुकी है। और फिर मुझे वापस आना है 2 किलोमीटर चल के बटेश्वर स्टेशन के लिए। पहुंच गया मैं अपनी मंजिल पे। मेरी लेफ्ट साइड में है गुरुद्वारा बगीची साहिब। अंदर जाकर देखता हूँ कुछ खाने को मिलेगा तो, और थोड़ी देर आराम करके फिर मैं वापस जाऊंगा। मेरी सांस फूल रही है बात करते करते भी। गर्मी बहुत ज्यादा है। भूल कर भी प्लान मत बना लेना जून के महीने में। मई जून सबसे ज्यादा खतरनाक है। जुलाई में तो फिर भी आसान हो जाता है क्योंकि बारिशें शुरू हो जाती हैं। पहुंच गए। इस गुरुद्वारा साहिब का नाम है गुरुद्वारा बगीची साहिब। यहाँ पर गुरु नानक देव जी अपनी उदासी यात्रा के दौरान आए थे, मथुरा में रुके थे वो रात को। ऐतिहासिक गुरुद्वारा है और मुझे इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था, और अगर वो पंडित जी ना बताते तो हो सकता है पता भी ना चलता। अगर कोई भी आता है अपनी यात्रा के दौरान मथुरा से गुजरता है या कभी भी सौभाग्य बनता है कि मथुरा आओ, तो यहाँ पर जरूर आना, क्योंकि यहाँ पर खुद गुरु नानक देव जी 1 महीना रुके थे और यहाँ पर एक कुआं था जिसका पानी खारा था, पर उन्होंने यहाँ पर अरदास करी थी और बोला था कि भगवान सब ठीक करेंगे। और उसके बाद उनकी अरदास के बाद यहाँ के कुएं का पानी मीठा हो गया था, जो कि आज भी मीठा है। अब टाइम है फिर से वापस जाने का अपनी ट्रेन की तरफ, मंजिल की तरफ। गुरुद्वारे में ना जाकर मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस हुआ क्योंकि मैं सुबह से भटक रहा था। अब जाकर वहां पर मुझे थोड़ी सी शांति मिली और मुझे ये था कि मैं उनसे पूछ लूं कि आज रात मुझे रुकने के लिए जगह मिल सकती है, और अगर मैं उनसे बात करता ना तो मुझे जगह मिल भी जाती थी। लेकिन अगर मैं रुक जाता वहां पे तो मुझे कल सारा दिन फिर यहीं बिताना पड़ता। तो इससे अच्छा है कि मैं आज रात की ट्रेन पकड़ूं और कल शाम तक मैं हो सकता है पटना साहिब पहुंच जाऊं, अगर रास्ते में कोई प्रॉब्लम ना आई तो। क्योंकि मैंने जब से ये सफर शुरू करा है हर दिन एक नई मुसीबत आ जाती है। एक छोटी सी मुसीबत हो गई। जब लोग बैठे थे तो कम लग रहे थे, लेकिन अब जब खड़े हो गए हैं, ट्रेन आने वाली है, तो इतने ज्यादा लग रहे हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे सभी लोग इसी ट्रेन में चढ़। भीड़ बहुत ज्यादा है, लोगों का सैलाब आ चुका है।
ट्रेन के हालात तो बहुत बुरे थे और अब भी हैं, लेकिन मेरी किस्मत ने थोड़ा साथ दिया और मुझे सीट मिल गई। और तुम देख देख सकते हो कि क्या हाल है। भीड़ बहुत ज़्यादा है। सुबह से दोपहर हो गई और मैंने ना की रिकॉर्डिंग की ना कुछ नहीं। करने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे साथ वाले जो बंदे हैं, मेरे साथ 3 बंदे हैं, वो सो रहे हैं। सुबह से रात को भी सो रहे थे, सुबह के लिए सो रहे हैं। तो फिर मैं भी दोबारा सुबह उठा था और एक दो क्लिप निकाली और फिर सो गया। और अब आकर बैठा हूँ दोपहर के 12 बज गए और मुझे भूख बहुत ज्यादा लगी और अभी तक मैं वाराणसी भी नहीं पहुंचा। पानी भी नहीं ठंडा किया। पानी के बाद प्यास से मरे की हालत बहुत बुरी है। पता नहीं क्या होता, कैसे पहुंचूंगा। अभी तो सिर्फ आधा दिन गया, अभी तो आधा दिन बाकी है। रात को 8 बजे के करीब हाँ मैं पहुंचूंगा पटना। और उसके बाद तब जाके मुझे एक गुरुद्वारा साहिब में जाऊंगा, फिर वहां जाकर मुझे खाना पड़ेगा। और गर्मी बहुत ज़्यादा लग गई है, पसीने से लथपथ हूँ और गर्म हवा आ रही है। मुझे तो बाहर जाकर बहुत बड़ी हवा लगेगी, लेकिन बहुत बुरा हाल। जाकर मुझे नहाना है। आज शाम को मुझे 2 दिन हो जाएंगे नहाए हुए। तो आसान नहीं है और करने को भी कुछ नहीं है। अगर किसी के साथ बात करने को हो और या कुछ करने को हो तो मैं करूँगा। कुछ भी नहीं है यार करने को, क्या करूँ तो समझ में नहीं आ रहा। ये तशद्दुद भरा सफर मुझे सारी जिंदगी याद रहेगा। इतनी गर्मी थी ना ट्रेन में, जैसे लग रहा था जैसे तंदूर में बैठे हो। बहुत बुरे हाल थे। भूख, गर्मी और पसीने से जूझते हुए आखिरकार मैं पटना स्टेशन पहुंच गया। पूरे 20 घंटे के सफर के बाद मैं कल रात 11 बजे इस ट्रेन में बैठा था और आज 7:30 बजे पटना स्टेशन पहुंचा हूं। और मैंने कल 8 बजे खाना खाया था और अभी 8 बजे मैं ट्रेन उड़ीक रहा हूँ। जाऊंगा, 1 घंटे का सफर और है आगे। उसके बाद मैं जाकर खाना खाऊंगा। 24 घंटे हो गए मुझे खाना खाए हुए, मैं सिर्फ पानी पर जिंदा हूँ अभी। बहुत बुरा सफर था ये मेरा और मैं कोशिश करूंगा कि आगे ऐसा सफर मैं ना करूं, इतना लंबा तो खास करके इस जर्नी में कोशिश करूंगा कि आगे का सफर मैं हिच हाइक से ही कंटिन्यू करूं। इस ट्रेन से तो मैं जान बचा के निकला हूँ, बस बहुत मुश्किल था इससे आना। तो पहले वाली तो कुछ भी नहीं थी, इसके आगे ये 10 मिनट का सफर ना उस 20 घंटे के सफर से भी ज्यादा मुश्किल था। और अब मैं जा रहा हूँ गुरुद्वारा साहिब। मेरे में बोलने की हिम्मत नहीं है। मैं वहां जाकर खाना खाकर मेरे में अगर हिम्मत हुई तो मैं बात करूंगा, वरना मैं भूल जाऊंगा। बाय बाय।